ओम सतनमो आदेश। गुरु जी को आदेश। मन मार मैदा करो करो चकनाचूर। पांच महेश्वर आज्ञा देवे तो बैठू आसनपुर। गुरु गणपति को आदेश। क्रोधराज भैरव को आदेश। नाथ जी गुरु जी को आदेश आदेश। ओम गुरु गणपति नमः। आदेश आदेश। इस ग्रुप के सभी सदस्यों को गोविंदनाथ देवड़ा की तरफ से आदेश। आज हमसे एक ज्ञानी व्यक्ति है और जिज्ञासु प्रवृत्ति के भी हैं, अच्छे सज्जन हैं। उन्होंने कहा, नाथ जी मैंने कुछ टाइम पहले आपके इस चैनल पर क्रोधराज भैरव की बारे में वीडियो देखा था, आपने उसको डिलीट कर दिया। कृपया एक बार वापस वो वीडियो दिखाने की कृपा करें। तो देखिए, हम आपको वीडियो की जानकारी दे देते हैं। हमने जो डिलीट कर दिया उसे तो हम ला नहीं सकते, लेकिन क्रोधराज भैरव के बारे में हम आपको वही जानकारी वापस देंगे। क्रोधराज भैरव जो क्रोध का स्वरूप है, जिसे विकराल भैरव भी कहते हैं, प्रचंड भैरव भी कहते हैं, उग्र भैरव भी कहते हैं, महाभैरव भी कहते हैं। वो एक अति भयंकर विशाल प्रचंड भैरव, उन्हीं का नाम है। क्रोधराज भैरव की जो आराधना करता है उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं रहता, वो चाहे जो संभव कर लेता है। मगर क्रोधराज भैरव की हर कोई आराधना भी नहीं कर पाता, क्योंकि यह अपने साधक को तुरंत परिणाम देते हैं। अच्छा फल कर्म किया तो अच्छा फल देंगे, बुरा कर्म किया तो बुरा फल देंगे। ये अपने साधकों को भी नहीं बख्शते। इनकी साधना करना तलवार की धार पर चलने के बराबर है। इनकी साधना करने के बाद आप चाह कर भी बुरा कर्म करने की सोच भी नहीं सकते। अगर आप किसी का प्रति बुरा करोगे तो आपका पहले ही बुरा कर देंगे ये। मगर जहाँ पर आपने इनको सिमरा, जहाँ पर आपने इन क्रोधराज भैरव की आराधना की, जहाँ पर इन क्रोधराज भैरव की पूजा हुई, वहाँ से किसी भी तरह का तंत्र हो, मंत्र हो, तामसिक शक्ति हो, खबीस हो, भूत हो, प्रेत हो, पिचास हो, यक्षिणी हो, कोई भी देव बाधा हो, सब उस जगह से दूर हो जाती है। वो जगह एक उपजाऊ जमीन की तरह, पवित्र भूमि की तरह हो जाती है। इनका जो साधक होता है क्रोधराज भैरव का, वह ब्रह्म राक्षस से भी लड़ने की क्षमता रखता है। ब्रह्म राक्षस से भी लड़ने की क्षमता रखता है। क्रोधराज भैरव का शिष्य, क्रोधराज भैरव का जो साधक है, वो अपने आप में अलग ही होता है। वो दिखावा करना पसंद नहीं करता। वह लोगों को दिखाने के लिए नरमुंडों की माला या भयंकर रूप विकाल बनाकर बैठे, ऐसा नहीं। वो साधारण ही होता है। अब हम आपको बताते हैं क्रोधराज भैरव की पूजा या मंत्र जाप या अनुष्ठान किस तरह किया जाता है। तो सर्वप्रथम आसन पर बैठने से पहले आसन का मंत्र बोलना पड़ता है, वो हम बोले हैं। उसी आसन के मंत्र में एक श्री गणेश का वास है। हमेशा हम गणेश जी की स्तुति करते हैं। आज हम गणेश आसन पर बैठने के मंत्र में ही श्री गणेश जी का आह्वान कर चुके हैं। अब हम आपको बताते हैं कि क्रोधराज भैरव की आराधना करना हंसी खेल नहीं होता और किस तरह की जाती है। कहीं पे भी एकांत में बैठिए। जहाँ पर बैठेंगे वो जगह शमशान की तरह हो जाएगी, शांत। वहाँ पर कोई तरह की हलचल नहीं रहेगी। वहाँ पर अच्छी शक्ति व बुरी शक्ति हो, सब अपनी अपनी जगह पर शांत होकर आपकी पूजा को देखेगी,
सुनेगी, समझेगी, बिना आपको कोई नुकसान पहुंचाए आपसे दूर हो जाएगी। अच्छी शक्ति है तो चलकर स्वयं आपके पास आएगी। यह होता है क्रोधराज भैरव के साधक की शक्ति का प्रताप। अब मैं आपको बताता हूँ कि क्रोधराज भैरव की आराधना किस प्रकार की जाती है। सर्वप्रथम कोई भी साधना कर लो, भगवान श्री गणेश को याद करना जरूरी होता है। तो आइए पहले से भगवान श्री गणेश जी को याद करते हैं। ओम नमो विघ्न राजाय सर्व सौख्य प्रदायिनी दुष्टारिष्ट विनाशाय पराय परमात्मने लंबोदरम महावीर्य नाग यज्ञ प्रशोभितम अर्धचंद्रधरम देवं विघ्न विनाशनम ओम राम ह्रीं ह्रूं ह्रीं ह्रूं हः हेरम्बाय नमो नमः सर्वा सिद्धि प्रदोषितुम सिद्धि बुद्धि प्रदो भव चिंतितार्थ पदसतहिं शतक मोदक प्रिय सिंदूरारुण वस्ते च पूर्जितो वरदायक इद गणपति स्तोत्रम य पठेत भक्तिमानर तस्य देहं च गेहं च स्वयं लक्ष्मी मुच्यति। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम विघ्नहर्ताय नमः। ओम गुरु गणपतये नमः। आदेश। गणेश जी का स्तोत्र हो, गणेश जी का नाम हो, गणेश जी का मंत्र हो, कोई भी अनुष्ठान करने से पहले उनको याद करके ही अनुष्ठान आरंभ करें, क्योंकि आप में वो क्षमता नहीं है कि कोई भी देवी देवता की आराधना कर सको। उस परमात्मा की इच्छा के बिना एक मिनट सांस नहीं ले सकते हैं। अगर आप किसी की आराधना करते हो तो भगवान श्री गणेश आपको आराधना करने की शक्ति, सामर्थ्य, श्रद्धा तीनों ही प्रदान करते हैं और साधना में होने वाली परेशानियों को बचाते हैं, आपको नुकसान नहीं होने देते। इसलिए भगवान श्री गणेश जी का सुमिरन बहुत ज़रूरी है। जिन्होंने भगवान श्री गणेश जी का सेवा कर ली, पूजा कर ली, कोई भी आराधना करे, उनके लिए सभी रास्ते खुले। अब रही बात क्रोधराज भैरव की, तो क्रोधराज भैरव को जब भी आप आराधना शुरू करो तो सर्वप्रथम मुद्रा का जीवन में बहुत प्रयोग होता है। आध्यात्मिक क्षेत्र में मुद्रा का एक प्रभाव होता है। जैसे ये नमस्कार की मुद्रा है, वैसे ही क्रोधराज भैरव को इस तरह आकर्षित करने की कला है। यह है मुद्रा। ऐसे करके फिर आपको मंत्र जप करना है। ओम असितांग भैरवाय नमः। ओम रुद्र भैरवाय नमः। ओम चंड भैरवाय नमः। ओम क्रोध भैरवाय नमः। ओम उन्मत्त भैरवाय नमः। ओम कपाल भैरवाय नमः। ओम भीषण भैरवाय नमः। ओम संहार भैरवाय नमः। ओम बटुक भैरवाय नमः। ओम काल भैरवाय नमः। ओम भूत भैरवाय नमः। ओम प्रेत भैरवाय नमः। ओम पिशाच भैरवाय नमः। ओम वीर भैरवाय नमः। ओम वेताल भैरवाय नमः। ओम स्वर्ण भैरवाय नमः। ओम शमशान भैरवाय नमः। ओम समस्त भैरवाय नमः। हे प्रचंड भैरव, हे विकराल भैरव, हे उग्र भैरव, हे महाभैरव, हे क्रोध भैरव, आप ही मेरी आत्मा हो, मेरा शरीर ही आपका मंदिर है, मेरे विषय और भोग ही आपकी पूजा, मेरा चलना फिरना घूमना ही आपकी परिक्रमा, मेरे शब्द ही आपके स्तोत्र हैं। हे क्रोधराज, हे क्रोध अधिपति, हे क्रोध भैरव, जब तक इस संसार में सूर्य और चंद्र देवता का अस्तित्व रहे तब तक आप ही मेरी आत्मा में इष्ट देव के रूप में विराजमान रहना। ओम भ्रम 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 क्रोध भैरवाय नमः। ओम सहस्त्रारे महाचक्रे कपूर धवल गुरुः पातु मां बटुक देवो भैरव सर्वकर्म सुपूर्वा श्याम सीतांगो दिशि रक्षतु सर्वदा आग्नेयाचारूरु पातु दक्षिणे चंड भैरव नेत्रतान क्रोधन पातु उन्मत पातु पश्चिम वावयामा कपाले च नित्य पायात सुरेश्वर भीषण भैरव पातु उत्तरश सर्वदा संहार भैरव पायादिशान्यम च महेश्वरा उद्व पातु विदता च पाताले नंद को विभु सद्यो जात सुमा सर्वतो देव सेवित राम देवो बनाते च पन्ने घोरस्थावतु जले तत्व पुरुष पातु स्थले ईशान एवं च डाकिनी पुत्रक पातु पुत्राण में सर्वत प्रभु हाकिनी पुत्रक पातु दरास्तु लाकिनी सुत पातु साकिनी का पुत्र सैन्य व काल भैरव
मालिनी पुत्रक पातु पशुन स्वान गंजा स्थिता महाकालो स्वतु क्षेत्रम श्री में सर्वतो गिरा वाद्यम वाद्य प्रियम पातु भैरवो नित्य संप्रदा। ओम भ्रम 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 काल भैरवाय हुम फट। इस तरह क्रोधराज भैरव की आराधना करने से पहले समस्त प्रकार के भैरव को प्रणाम करना चाहिए और दसों दिशा के भैरव से यह युक्त भैरव कवच रक्षा कवच को धारण करना चाहिए। उसके बाद आप क्रोधराज भैरव की आराधना करते हो, क्योंकि हल्की बुल्की आराधना नहीं है। ये सभी भैरव अदृश्य रूप में आपके आसपास सुरक्षा के लिए खड़े होते हैं, फिर होती है इनकी आराधना। अब आराधना किस प्रकार की जाती है कि यह मुद्रा होती है आराधना की। ओम हन हन विंध्वस्य विंध्वस्य नास्य नास्य पापम हुम फट स्वाहा। ओम हन हन विंध्वस्य विंध्वस्य नास्य नास्य पापम हुम फट स्वाहा। ओम हन हन विंध्वस्य विंध्वस्य नास्य नास्य पापम हुम फट स्वाहा। ओम क्रोध आवेशय आवेशय ओम क्रोध आवेशय आवेशय ओम क्रोध आवेशय आवेशय ओम व्रज क्रोधावेशय प्रसामय हुम। ओम व्रज क्रोधावेशय प्रसामय हुम। ओम व्रज क्रोधावेशय प्रसामय हुम। ओम व्रज बोधि हृदयाय नमः। ओम हन हन व्रज हुम सिर से स्वाहा। ओम दह दह व्रज हुम शिखाय वोसट। ओम हुम व्रज फट कवचाय हुम। ओम दीप्त व्रज हुम नेत्रत्राय वोसट। ओम हन हन दह दह क्रोध व्रज सर्व दुष्टान मारे मारे हुम फट स्वाहा अस्त्राय फट। ओम व्रजधर महाक्रोध समय नु पाले शीघ्रमा गच्छसि त्वं हुम फट स्वाहा। ओम व्रजधर महाक्रोध समय नु पाले शीघ्रमा गच्छसि त्वं हुम फट स्वाहा। यह सब करने के बाद काली हकीक की माला से काले आसन पर बैठकर काली गोमुखी में आपको मंत्र जप करना पड़ता है। मंत्र इस प्रकार है। ओम व्रज ज्वालेन हन हन सर्वभूतान हुम फट। 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 इस मंत्र का जाप किया जाता है। जहाँ पर यह मंत्र का उच्चारण होता है वहाँ से समस्त प्रकार की आसुरी शक्ति हो चाहे देवी शक्ति हो, वह साधक के अनुकूल होने लग जाती है। वह साधक की बात मानती है, लेकिन साधक चाहकर भी उनका दुरुपयोग नहीं कर सकता। यह इस साधना में सबसे बड़ा बंधन है। इस साधना के द्वारा आप दूसरों का भला कर सकते हो। इस साधना के द्वारा खबीस कलिया मसान कहो, कच्चा कलवा कहो, आप सबका मारण कर सकते हो, सबको मुक्त कर सकते हो, मगर इसका दुरुपयोग नहीं कर सकते। इस शक्ति का किसी निर्दोष आदमी पर प्रयोग नहीं कर सकते। यह तंत्र शास्त्र में सबसे उच्च कोटि की साधनाओं में से एक साधना है क्रोधराज भैरव की। यह साधना गुरु के साथ में रहकर ही सीखी जाती है और यह साधना बहुत कम लोग करते हैं, क्योंकि आज के इस ज़माने में लोग
मेहनत नहीं करना चाहते, बस हराम का फ्री से मिल जाए जो अच्छा। कर्म तो करना ही पड़ेगा भाई, एक अपनी मर्जी से करो और एक परमात्मा की मर्जी से करो। कर्म तो करना ही है। आदेश जाने से पहले बाबा काल भैरव की परमिशन भी लेते हैं, क्योंकि कोई भी पूजा की शुरुआत अगर श्री गणेश से होती है तो उस पूजा का अंत हमेशा भैरवनाथ जी की आशीर्वाद से ही होता है। तो भैरवनाथ जी का भी आशीर्वाद लेते हैं। ओम नमो काला भैरव, हाथ खड़ंग फूलों की माला, 64 जोगण संग में चाला, देखो खोली नजर का ताला, राजा प्रजा ध्यावे तोई, सबकी दृष्टि बांधे मोई, मैं पूजू तुमको नित ध्याय, राजा प्रजा मेरे पाँव लगाए, भरी अथाई सब होई, मेरा क्या सब कुछ होई, देखू भैरव तेरी शक्ति, शब्द साचा पिंड काचा, फूरो मंत्रो ईश्वरो वाचा, ओम ब्रह्म 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 काल भैरवाय हुम फट। ओम सतनमो आदेश, गुरु जी को आदेश, मन मार मैदा करू चकना चूर, 5 महेश्वर आज्ञा देवे तो उठो आसन पूर, गुरु गणपति को आदेश, क्रोधराज भैरव को आदेश, नाथ जी गुरु जी को आदेश।